वालेकुम। मैंने आपको कहा था कि मैं आपके साथ डीसीए का तरीका शेयर करूंगा कि हाउ टू डू डीसीए। फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री और थर्ड एंट्री के ऊपर हम लोग किस तरह अपनी एंट्रीज ले सकते हैं और कितनी कितनी अमाउंट हमें एटलीस्ट उसमें इन्वेस्ट करनी चाहिए। अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ऐसी की बात कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने आपको इसकी 3 एंट्रीज दी हुई हैं। अच्छा, फर्स्ट एंट्री फॉर एग्जांपल 7740 पे। ओके, अब इसको मैं आपको बाइनेंस पे लेके चलता हूँ। ये एक अकाउंट है जिसके अंदर $900 पड़े हैं। इसके अंदर 774 के ऊपर मैं बाय करता हूँ, मुझे कितनी क्वांटिटी मिल रही है। फॉर एग्जांपल हम $100 कंसिडर करते हैं, ठीक है। $100 में से मैं $50, मतलब 50% अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो $100 में इस अमाउंट, इस कॉइन के ऊपर, इस एसेट के ऊपर इन्वेस्ट करने वाला हूँ। तो उसमें से 50% मैं अपना फर्स्ट एंट्री के ऊपर परचेज कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं $50 की 774 के ऊपर अपनी फर्स्ट एंट्री लूँगा। अच्छा, इसमें मुझे कितने कॉइन्स मिले? 64.5। इतने मुझे तकरीबन ये इस अमाउंट की क्वांटिटी ऐसी ही की मिलेगी। इसको मैं नोट डाउन भी कर लेता हूँ ताकि हमें फर्दर आगे याद रहे। 64.5, ठीक है। और इस पे बल्कि मैं मार्क कर देता हूँ, इस पे हमने इन्वेस्ट किए 50 USDT। ठीक है, अब आप बात करते हैं सेकंड एंट्री की। सेकंड एंट्री पे हमें मिल रहा है 6740। ये सेकंड एंट्री, जस्ट फॉर इंस्टेंस मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। 6740 के ऊपर मैं अपनी सेकंड एंट्री लेना चाहूँगा। तो सेकंड एंट्री के लिए एक तो डीसीए जब करते हैं तो आप डीसीए कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे एसआर लेवल होते हैं, ये जहाँ पे सपोर्ट होती है, ये जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं, या जहाँ पे आपके ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। इन जगहों के ऊपर आप लोगों ने जो है ना डीसीए करना होता है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक एंट्री ले ली, उसके बाद में मेरा दिल चाहा है तो मैंने इधर एंट्री ले ली, फिर मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने थोड़ी सी एंट्री इधर भी ले ली। तो ऐसा नहीं होता। आपने अपने एक एक एसेट के लिए, अपने एक कॉइन या एक टोकन जिसमें भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए अपना एक स्पेसिफिक अमाउंट पहले एलोकेट कर दें कि मैंने इतने अमाउंट तक तकरीबन मैं इसके अंदर इन्वेस्ट करूंगा, और अगर इसमें नुकसान होता है तो मुझे इतना नुकसान हो। वो रिस्क मैनेजमेंट होती है उसका, मैं फिर कभी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, खैर डीसीए की बात करें तो जैसे कि ये एक हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल था। यहाँ से आप देख रहे थे बार बार प्राइस जो है आ रही थी, यहाँ पे प्राइस आती थी, यहाँ से ऊपर, यहाँ पे प्राइस आती थी, यहाँ से फिर ऊपर, यहाँ पे ये एक हमें उस दिन बीटीसी के, बीटीसी की नहीं सॉरी, किसी की न्यूज़ आई थी जिसकी वजह से यहाँ पे एक हैवी डंप मिला था। उसके बाद कॉन्स्टेंटली प्राइस इस लेवल के आसपास आ रही थी और यहाँ से बाउंस बैक कर रही थी, और ये डेली का चार्ट है। इट मीन्स दैट इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और ख़ास तौर पे हमारा एक तरह के ऐसा लेवल भी है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमें जो है ना ज़्यादातर कैंडल्स जो है वापस यहाँ से नीचे की तरफ आ रही थी, और ऊपर भी जा रही थी, तो हमें ऊपर विक्स मिल रही थी, क्लोजिंग प्रॉपर्ली नहीं मिल रही थी। यहाँ पे हमें क्लोजिंग मिली थी, लेकिन उसके बाद फिर ऑब्वियसली बीटीसी नीचे आ गया था, तो ये भी नीचे आ गया। तो खैर, हमने एंट्रीज लेनी होती है सपोर्ट पे, ऑर्डर ब्लॉक्स पे, फेयर वैल्यू गैप पे, एसआर लेवल पे, ऐसी जगहों पे एंट्रीज हमने लेनी होती है। अच्छा, फर्स्ट एंट्री फॉर एग्जांपल ये 774 के ऊपर हमने ले ली, जिसमें हमें इतने 64.5 हमें ये कॉइन्स मिले, और इतने डॉलर्स हमने इनमें इन्वेस्ट किए थे। हमने टोटल इन्वेस्ट करने $100। अब मैं इसकी सेकंड एंट्री का वेट करूंगा। सेकंड एंट्री मेरी है यहाँ पे फॉर एग्जांपल 674 के ऊपर। अब बाइनेंस के ऊपर चेक करते हैं, 674 के ऊपर मैं इसमें इन्वेस्ट करने लगा हूँ मज़ीद। अब जो मेरी रिमेनिंग अमाउंट रह गई है उसका 50%, मतलब $25। पहले मैंने 50 इन्वेस्ट किए, टोटल 100 में से मैंने 50% पहली एंट्री पे लगाया। उसके बाद अब मेरे पास बचे हैं 50%, मतलब $50। अब उसको मैं सेकंड एंट्री पे अपना फिर 50%, $50 का 50% करूंगा तो $25 बनते हैं। तो $25 का, $25 का, अब मैं इस अमाउंट के ऊपर अपनी सेकंड एंट्री ट्रिगर करूंगा। तो यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं क्वांटिटी 37.0। अच्छा, इसको मार्क कर लेते हैं हम। यहाँ पे हमें 37 मिले, और हमने इन्वेस्ट किए इसके अंदर 25। ठीक है।
अब थर्ड एंट्री का वेट करेंगे। थर्ड एंट्री फॉर एग्जांपल है हमारी 58 के ऊपर 0.58। अब बाइनेंस के ऊपर देखते हैं हमारी कितनी एंट्री आ रही है, 0.58। और इस पर भी मैं कितने इन्वेस्ट करूंगा, इसमें अब जो मेरे रिमेनिंग 25% $100 में रह गया है वो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा। तो ये $25 मैंने इसमें इन्वेस्ट की, यहाँ पे मुझे मिले 43.1। ये 43.1 को मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। 43.1 ये हमें क्वांटिटी मिली और यहाँ पे भी हमने $25 इन्वेस्ट किए। ये हमारी थर्ड एंट्री थी। अब हमें टोटल हमें मिले यहाँ पे $100 के अंदर ये क्वांटिटी। इसको मैं सिंपली ऐड अप कर लेता हूँ। इसको सिंपली ऐड अप कर लेते हैं। 64.5 प्लस 37 प्लस 43.1, ये इस वक्त हमारी 144.6। ये हमारे टोटल इस वक्त यहाँ पे 144.6। ये हमारी सब टोटल क्वांटिटी है जो कि हमने ख़रीदा हुआ है, टोटल अमाउंट $100 का। ठीक है। अब इसकी एवरेज मैंने कैसे निकालनी है, अब क्योंकि अगर मैंने शुरू में देखा तो मेरी $50 की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट थी, मतलब ये है कि मेरा यहाँ से जो है टेक प्रॉफिट शुरू होगा। यहाँ से एंट्री है, अब यहाँ से प्राइस जितनी ऊपर जाएगी, अब मुझे ऑब्वियसली अपनी एंट्री को लोअर भी करना है और अपने एसेट की वैल्यू भी बढ़ानी है, मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है। तो अब सेकंड एंड थर्ड एंट्री मेरी ट्रिगर हो गई है। अब हम इस टोटल अमाउंट को अब हम सिंपली जो है अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करेंगे टोटल क्वांटिटी को। यहाँ पे हम जैसे कि करते हैं, टोटल हमारी इन्वेस्टमेंट थी $100, इसको हम डिवाइड करेंगे 144.6। तो इस वक्त ये हमारी एवरेज प्राइस है 0.691। इसको मैं मार्क कर देता हूँ 0.691। यह इस वक्त हमारी जो है एवरेज प्राइस आ गई है, यहाँ से लोअर होके यहाँ तक आ गई है, 0.774 से लोअर होके 0.691 पे आ गई है। ऑब्वियसली अब इसमें मेरा प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ गया और मेरी एंट्री भी नीचे आ गई है। अच्छा, अब मैंने इसको सेल करना है तो यहाँ पे मैं आऊँगा, इसको सिलेक्ट मैंने कर लिया OCO और यहाँ पे प्राइस मैंने अपनी डाल दी, फॉर एग्जांपल मैं इसको $1 पे सेल करूँगा। और लिमिट, अच्छा अब एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी प्राइस फॉर एग्जांपल सिग्निफिकेंटली अगर ऊपर चली गई है, ये मेरी एवरेज प्राइस आ रही है, अगर यहाँ से प्राइस मेरी यहाँ तक चली गई है, ऊपर की तरफ है, सही है, और मैं अपने सिर्फ टारगेट का वेट कर रहा हूँ, तो मैं अपनी प्राइस जो है मैं अपने OCO के अंदर अपनी स्टॉप लॉस जो है, फॉर एग्जांपल पहले मेरा स्टॉप लॉस था इस एरिया में, तो अब मैं अपना स्टॉप लॉस को लेके आ जाऊंगा बिल्कुल इधर ब्रेक इवन के ऊपर, ताकि प्राइस जस्ट इन केस अगर यहाँ से गिरती है तो ये है कि मेरा ऑर्डर वापस ट्रिगर हो जाएगा, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, मेरा लॉस नहीं होगा और मुझे प्रॉफिट भी नहीं होगा। फिर मैं दोबारा एंट्री जो है ट्रिगर करने की कोशिश करूंगा इस एरिया में कहीं पे। ठीक है। तो इस तरह आप अपने OCO के अंदर फिर प्राइस को अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन के ऊपर ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मेरी एवरेज प्राइस थी 0.691, यहीं पे मैंने 0.691 टाइप कर दिया और मेरी टारगेट प्राइस है 1 की। यहाँ पे मैं अपने सारे ऐसे ही बेच रहा हूँ। जो ये मेरा एक दूसरा अकाउंट है जो कि मैं रफ कॉइन्स के लिए यूज़ करता हूँ, इन्वेस्टमेंट कॉइन्स के लिए यूज़ नहीं करता। तो ये मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है इस वक्त ये मेरे दोनों, ये वाली और ये वाला मेरा ब्रेक इवन प्राइस आ गई। तो प्राइस अगर जस्ट इन केस यहाँ पे गिरती है तो मुझे कोई लॉस नहीं होगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन अगर मेरा टारगेट हिट हो जाता है क्योंकि प्राइस सिग्निफिकेंटली ऊपर जा चुकी है तो फिर मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह जो है आप अपनी DCA किया जाता है और इस तरह आपने अपनी एंट्रीज लेनी होती है। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप काइंडली मुझसे पूछ सकते हैं फिर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।